वेलकम बैक वेलकम बैक टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। चलिए, वेब डिजाइनिंग के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मुझे किसी ने ये क्वेश्चन दिया था कि ये क्वेश्चन आप प्लीज सॉल्व करके दिखाइए आपके वीडियोस पे, तो चलिए मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आपका पहला ये है, सेट द हेडिंग पेज एज अ ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग एक पेज पे लिखना है HTML की कोडिंग के थ्रू, जिसका फॉन्ट एरियल होना चाहिए, फॉन्ट साइज 6 होना चाहिए और कलर येलो होना चाहिए। तो चलिए, मैंने ग्रीन नाम से यहाँ पे एक HTML पेज बनाया हुआ है। इसी में हम देखते हैं, जैसे कि आप लोग हमेशा HTML लिखते हो, /HTML लिखते हो, क्योंकि ये पेयर टैग है इसलिए इनको क्लोज करते हैं। उसके बाद हेड और /हेड लिखते हो, इसके अंदर टाइटल लिखते हो। मेटा कैरेक्टर सेट आप लिखना चाहो तो लिखिए, अदरवाइज ऐसे इसका नेसेसरी नहीं है सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए। फिर टाइटल में आप जो भी लिखना चाहें वो टाइटल लिख सकते हैं। फिर अपन मेन आ जाते हैं हमारी बॉडी पे। बॉडी का बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। क्यों हमने बॉडी कलर ग्रीन दिया है गाइस? क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी ये जो बॉडी है इसका पूरा कलर ग्रीन होना चाहिए। तो आप बॉडी के अंदर लिखेंगे बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रीन। ये आपको ध्यान देना है अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, बिल्कुल उसी की पॉइंट्स को पढ़ते हुए आगे चलेंगे। हेडिंग पेज ग्लोबल वार्मिंग होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया गाइस, देखिए H1 लिख दिया। H1 के अंदर जो है हमने फॉन्ट कलर येलो और फॉन्ट फेस एरियल दे दिया। देखिए इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग आप लिख दीजिए H1 के अंदर। मैं यहाँ आपको दोबारा लिख के दिखाती हूँ यही चीज। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, H1 और /H1, ठीक है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग वर्ड है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, आप लोग टाइप कर लीजिएगा अगर आपको लिखना हो तो। इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मैं जैसे ही इसको सेव करूंगी और आपके HTML पेज पे F5 दबा के आपको रन करके दिखाऊंगी, देखिए ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से ब्लैक आ गया है। तो ये तो हमारी हेडिंग का पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इस हेडिंग के पार्ट में मुझे यहाँ पे इस ग्लोबल वार्मिंग के आगे, हेड के आगे, आप लोग हेडिंग के टैग के आगे नहीं लिखना है आपको, इसके आगे लिखना है, ठीक है। मैंने जैसे क्या लिख दिया, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर आपके क्वेश्चन में क्लियर दिया गया है कि आपको येलो रखना है हेडिंग का, तो उसको फुलफिल करते हुए ही हम ये काम करेंगे। और दूसरा उसमें ये लिखा है कि फॉन्ट का जो फेस है, यानी कि जो फॉन्ट का स्टाइल है, वो जो है आपको क्या रखना है, एरियल रखना है। तो बस आपको इतना ही करना है। आप इसको सेव कर दीजिए और जैसे ही आप यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, /फॉन्ट, क्योंकि जो भी टैग हम ओपन करते हैं उस टैग को क्लोज करना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ चल के F5 दबा के रन करके देखते हैं। तो ये आपका सेम एज इट इज जो ये है, ये मैंने आपको लिख के दिखाया, इसी तरह से आ रहा है। अब आपको केवल ये करना है कि ये जो सेंटर टैग होता है, अगर आपको ये सेंटर में चाहिए तो आप सिर्फ यहाँ पे सेंटर लिख दीजिए और लास्ट में क्या लिख दीजिए, /सेंटर। आप जैसे ही यहाँ पे /सेंटर लिखेंगे, आपकी ये जो हेडिंग है इस तरह से रन होके ये सेंटर में आने लगेगी। तो इसकी कोडिंग मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दी कि आपको कैसे करनी है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया हुआ था, बैकग्राउंड कलर शुड बी ग्रीन। हेडिंग हो गई आपकी, द सब हेडिंग शुड बी इन वर्धना फॉन्ट एंड ऑरेंज कलर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। हेडिंग, सब हेडिंग को हम P में भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं एक ग्लोबल वार्मिंग वाली लाइन को डिलीट कर देती हूँ ताकि वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमने यहाँ पे क्या लिख दिया गाइस, पी में आपको फॉन्ट कलर देना है ऑरेंज, जो कि आप वहां पे देख चुके हैं। फॉन्ट फेस देना है वर्धना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में ही है। तो जैसे हमने H1 के अंदर पहले हेडिंग लिखी थी और फॉन्ट कलर टैग लगा दिया था, वैसे ही P लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी सब हेडिंग है। हम यहाँ PH6 भी लिख सकते थे, H5 भी लिख सकते थे। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू हमने दे दिया ऑरेंज और फॉन्ट फेस दे दिया वर्धना। उसके बाद नेक्स्ट है, आपने जो भी आपको हेडिंग देनी है, ये आप कॉपी पेस्ट करके कहीं से एक डेफिनेशन गूगल इसकी ग्लोबल वार्मिंग के लिख लीजिएगा और लास्ट में /P और /फॉन्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी ये जो है सब हेडिंग डिस्प्ले होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इमेज अगर आप वहां पे देना चाहते हैं इस तरह की अर्थ की कोई इमेज, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपके डेस्कटॉप पे कोई भी इमेज गूगल से डाउनलोड करके रख लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, अर्थ ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये इमेजेस हैं, मैंने इमेजेस सर्च की, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं। तो मुझे जो भी इमेज उसकी लेनी है, मैं बस यहाँ से क्या करूंगी, उस इमेज को कॉपी कर लूंगी। इस तरह से क्या कर लूंगी, सेव इमेज एज करने के बाद में उस इमेज को किसी भी नाम से सेव कर दूंगी। जैसे मैंने अर्थ नाम से क्या किया, डेस्कटॉप पे इमेज को सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मेरी इमेज सेव हो चुकी है। चलिए तो मैं यहाँ पे मिनिमाइज करती हूँ। ये है मेरी अर्थ नाम की इमेज। इस अर्थ नाम की इमेज पे आपको केवल राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के बाद आप ध्यान देंगे आपको सिक्योरिटीज पे जाना है।
सिक्योरिटी से इस पाथ को सिलेक्ट करके कॉपी करना है। ये है आपका सिक्योरिटी वाला एरिया, ये आपको याद रखना है। फिर जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको एक कोड लिखना है IMG SRC। IMG होता है इमेज के लिए, SRC जो होता है वो होता है इमेज के पाथ के लिए। इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक अनपेयर टैग होता है। आपने जो पाथ कॉपी किया है 2 इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, बस आप उसको पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। फिर जब आप अपने यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, अपने ग्लोबल वार्मिंग वाले आउटपुट पे जाएंगे और रन करेंगे तो देखिए एक इमेज आपकी यहाँ डिस्प्ले होने लगी। ये दूसरी इमेज जो मेरी पहले से डिस्प्ले हो रही थी, ये आपकी दूसरी इमेज है। अब इसी की आप क्या कर सकते हैं, अगर इमेज आपको सेंटर में चाहिए तो आप इसको क्या कर देंगे, यहाँ से सेंटर लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको ये इमेज की हाइट और विड्थ सेट करनी है तो आपको सिर्फ करना ये है कि आपको जहाँ पे आपने इमेज डाली है उसके आगे टैग क्लोज होने से पहले उसकी हाइट दे देनी है और विड्थ दे देनी है। आप परसेंट वाइज दे सकते हैं इसको, पर कोशिश करिएगा हाइट ज्यादा रखिए विड्थ कम रखिए। फिर यहाँ आके रन करते तो देखिए ये इमेज आपकी बड़ी आने लगी है। दोनों इमेज एक दूसरे के साथ आ रही हैं। अगर इनमें आपको गैप देना है तो BR HR टैग आप इनके बीच में इस तरह से दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया HR सेव, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों इमेजेस, आपको एक ही इमेज डिस्प्ले करनी है क्योंकि मेरी एक इमेज पहले से थी इसीलिए मैं आपको इस तरह से ये दिखा रही थी। देखिए HR आने लगा आपका। HR एक्चुअली नीचे आ गया है, मुझे ऊपर चाहिए था। चलिए अब आगे चलते हैं। इस HR को मुझे यहाँ लिखना था। सेव रन। ये देखिए आपके दोनों इमेजेस के बीच में एक लाइन आ गई। अब उसमें अगला लिखा है आपके क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पे रीड मोर। आपको रीड मोर जो है यहाँ नीचे लिखना है साइड में, और उसको ये विकिपीडिया क्लाइमेट चेंज वाले लिंक से उसको लिंक करना है। मतलब हम क्लिक करें तो वो लिंक ओपन हो। तो उसके लिए आपका एक टैग होता है जो कि होता है, आप BR दे दीजिएगा क्योंकि इमेज लिखी हुई है, आप नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। अब इसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा है आपका ए होता है एंकर टैग किसी भी चीज को लिंक करने के लिए, और HREF हम उसके सोर्स के लिए यूज करते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें पाथ लिखना है तो हम इस वेबसाइट को पहले इंटरनेट पे सर्च करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे जो कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रीड मोर लिखेंगे, /A लिखेंगे। तो A और /A में आपको यहाँ पे रीड मोर लिखना है, और वो रीड मोर जो है क्योंकि यहाँ एंकर टैग है तो अपने आप दिए हुए पाथ से वो लिंक हो जाएगा। और /body करके /HTML करके green.html नाम से फाइल को सेव करना है और क्रोम पे जाकर के जो है अपनी फाइल को रन करना है। आप Ctrl+O दबा के भी यहाँ पे डायरेक्ट खोल सकते हैं, और या तो फिर अपने उस पे फाइल पे जाकर के राइट क्लिक ओपन विद गूगल क्रोम भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया क्लाइमेट चेंज विकिपीडिया खुल गया, दैट मीन्स ये लिंक हो चुका है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी क्वेरी आपको वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। गाइस